हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर दुआ रियास। आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे। हम लोग यूट्यूब पर प्रतिशत चैप्टर चर्चा कर रहे थे। वो आपका चैप्टर जो क्वेश्चन आने वाले थे, जब तक क्वेश्चन आते रहते हैं, चर्चा की थी। अगला आप लोग लाभ हानि पे चर्चा करेंगे हम लोग। परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन होता है आपका लाभ हानि। लाभ हानि के जो क्वेश्चन आपके आते रहते हैं उन पर चर्चा होगी। तो आप लोग जोड़िए और बच्चों जोड़िएगा, ठीक है। हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है, और बच्चों जोड़िएगा। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो दिया गया है। यदि एक वस्तु 5% हानि पर, पहला क्वेश्चन जो है आपका वो कह रहा है कि यदि कोई वस्तु 5% हानि पर बेची जाए, 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेची जा रही है। पहले 5% घाटा हो रहा था, अब आपको 5% लाभ हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया? तो आप कहेंगे कि एक में 5 हानि तो 5 लाभ, 10 का अंतर हो गया। तो व्यक्ति को 5 रुपये अधिक आते हैं, 10% की वैल्यू 5 रुपये, ठीक है। 10% वैल्यू कितनी हो गई? 5 रुपये। यहाँ से एक बफर निकालेंगे आप, ठीक है। तो 5/10 पूरा कितना होता है हर चीज़? 100 होती है, तो 5/10 गुणे 100 कर देंगे आप। क्या रुपया आ गया? 50, ठीक है। आप कहेंगे 50 रुपये उसकी लागत कीमत होगी, अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाए, ठीक है। तो आप लोग ये देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। 1 लाख तो बनता है, तो लाइक कर दीजिएगा भाई। चलो, एक व्यापारी किसी वस्तु को 20 हानि पर बेचता है। यदि उस वस्तु को 100 रुपये बिक्री में बढ़ा दिया जाए तो 5% लाभ होगा। पहले 20 घाटा हो रहा था, बाद में 5 लाभ हुआ। कब? जब रुपया बढ़े 100, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि 20 हानि से 5 लाभ जाना है, तो डिफरेंस हो गया 25 का। 25 का डिफरेंस होता है तो रुपया आते हैं 100। 1 = 4, 100 = 400। अब ये आपका आ गया क्रय मूल्य। तो वस्तु का लागत मूल्य ही पूछा गया, कितना आ जाएगा? 400 रुपये। अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, आप लोग उसको देखिएगा जरूर एक बार, ठीक है भाई। चलो लास्ट तक बने रहिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाएंगे हम आपको। एक आदमी एक खिलौना 25 रुपये में खरीदता है और उससे 30 रुपये में बेच देता है। अभी शुरुआत में अच्छे छोटे क्वेश्चन लगाए गए। क्रय आपने कह दिया कि 25 रुपये और विक्रय आपने कह दिया 30 रुपये, ठीक है। तो उससे कितने परसेंट लाभ होगा? तो लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। कितना लाभ हुआ? 5 रुपये। कितने पर? 25 पर गुणे 100। 25 चौको 100, 5 चौको। आप कहेंगे उससे 20% लाभ हो जाएगा, अतः ऑप्शन आपका ए से, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग उसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है। और बच्चों को जुड़िएगा, ठीक है। कार्ड ये है कि जब बच्चे और सारे जुड़ेंगे आपके, तो हम लोग इस पर लाइव वगैरह पे प्रयास करेंगे लाने का। तो अपना चैनल है, सपोर्ट करिएगा थोड़ा, ठीक है। शुरुआत है अभी, बीच में हालांकि शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, संसाधन ना होने कारण ही हो गया। विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, खूब पूछा जाता है पेपरों में, ठीक है। विक्रय मूल्य पर 20% लाभ, वैसे लाभ हमेशा क्रय मूल्य दिया जाता है, यहाँ कह रहा है कि लाभ हमें विक्रय मूल्य चाहिए, ठीक है। तो हम दे देते हैं, मान लो कि जैसे विक्रय मूल्य अगर आपका 100 रुपये है, तो लाभ आपको चाहिए यहाँ पे क्या रुपये लाभ चाहिए? 20 रुपये लाभ चाहिए, ठीक है। 100 का 20% 20 हो गया। तो अब बताइएगा कि अगर 100 का हम बेच रहे हैं, 20 का लाभ, तो कितने लाए होंगे हम लोग? तो पहला काम है, आप क्रय मूल्य चाहिए, कितने लाए होंगे हम लोग? 80 का, ठीक है। 100 का बेचने पर 20 रुपये का लाभ, कितने लाए होंगे? 80 का। 20 का लाभ 80 पर, ठीक है। तो 20 लाभ होगा 80 पर गुणे 100। ये आपका क्वेश्चन ऐसा है, हर बार पूछा जाता है। 20 को 100, 20 को 80, 4 × 25 = 100। आप कहेंगे 25% लाभ हो जाएगा, वास्तविक लाभ, क्योंकि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही दिया जाता है, ठीक। वास्तविक लाभ कितना हो गया? 100%, ओके। चलो, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% हानि हो, तो उसका प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। अभी लगाया था, उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन है। अगर विक्रय मूल्य हम ये मान लेते हैं 100 रुपये है, तब आपको हानि हुई है 20 रुपये। अगर 20 रुपये की हानि हुई 100 का बेचने पर, तो कितने का लाए होंगे आप? 120 का। नहीं नहीं, बात 100 रुपये कोई चीज़ बेचें आप 25 और उसमें 20 रुपये घाटा हो रहा हो, तो आप कितने का लाए होंगे? ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात हुई,
100 का बेचने पर 20 घाटा लाए होंगे आप 120 का। कोई चीज़ 100 की बेच रहे हो, 20 की हानि हो रही, कितने लाए होंगे हम लोग? तो 120 का लाए होंगे। तो आप जोड़ देंगे, कितना हो गया? 120 रुपये। अब 20 की हानि कितने पर? 120 पर गुणे 100 हो जाएगा आपका, प्रतिशत हानि आ गई। ठीक है, कितना हो गया? 20 × 20, 2×3 = 6, 2×50, 50/3 मतलब होता है 16 से 2/3% लाभ, वो हानि। ठीक है, 50/3% हानि हो जाएगी। अतः ऑप्शन आपका डी सही। कोई दिक्कत? चलो एक और हो जाए, सही नहीं है? किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने 600 रुपये में बेची जाती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हर चीज़ 100 होती है। अब ये ध्यान रखना है कि 100 होती है, उसने कहा 20 लाख पर बेची, कितनी बेची होगी आपने? 120। 120 की वैल्यू कितनी है? 600। ठीक है, यहाँ से हमें एक निकाल के 100 का निकालना होता है। तो आप देखेंगे 12×5 = 60, 1 बराबर 5 आ गया, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 500। ये आपका क्रय मूल्य हो गया, क्या कहलाएगा? 500 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य टच नहीं करते हम लोग, क्रय मूल्य अपना x मान लेते हैं। x × 120/100 बराबर कितना दिया गया? 600 रुपये। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, 12×5 = 60, एक बिंदी आपके आ गई, कितना आ गया? 500 रुपये। ऐसे लगा सकते हो आप। ठीक है, जो अच्छा लगे आप, दोनों कंडीशन अच्छी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति अपनी हाथ घड़ी, तो हाथ घड़ी होगा यहाँ पे, ठीक है, को 720 रुपये में बेचता है, तो उसे 25% हानि होती है। हानि होती है तो 25% का लाभ कमाने के लिए हानि होती है, तो 25% लाभ कमाने के लिए वह घड़ी को कितनी कीमत पर बेचनी चाहिए? ठीक है, एक बात समझो आप, अगर विक्रय से विक्रय निकालना हो, तो हमारी भाषा में समझो, विक्रय से अगर विक्रय निकालना हो आपको कहीं पर भी, तो जो दिया जाए वो नीचे और जो चाहिए वो ऊपर। ठीक है, जो दिया जाए वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर। जैसे विक्रय मूल्य कितना दिया गया? 720। इसमें हमें क्या हो रहा था? घाटा कितना? 20। तो नीचे अब 25 घाटा हो रहा, तो 75 नीचे। आपको 25 लाभ चाहिए, तो 125 ऊपर। यही आपका नया विक्रय मूल्य हो गया, नया विक्रय मूल्य। क्या समझ में आई बात? कि विक्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य निकालना है, तो जो दिया गया, पहले 25 घाटा हुआ, 75 रह गया, 25 लाभ हुआ, तो 125 हो गया, काम खत्म। सॉल्व कर लो आप। वैसे 25 × 75, 25 × 25 = 25, 3 से काट दो, और 3 × 2 = 6, और 1 बचा, 3 × 4 = 12, 24 72 होता है, 24×5 = 120, 12 रुपये। कितना आ गया आपका? आप कहेंगे 12 रुपये में घड़ी को बेचिएगा, तब आपको कहीं जाके 25% का लाभ हो पाए। समझ में आई बात? एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन है, लेकिन आपके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको एक बार घर पे जरूर देखिएगा। एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 25 लाभ होता, 25 लाभ होता, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक वस्तु 600 में बेची जाती है, तब उस पर 25 लाभ होता है, मतलब 125 नीचे, और हमें 20% लाभ पर बेची जाती है, और तो इस पे हमें नया विक्रय मूल्य चाहिए, तो 120 ऊपर, बस नया विक्रय मूल्य आ गया। नहीं समझ में आई बात? कि 600 में बेचने पर 25 लाभ, तो 125 नीचे, और हमें चाहिए कितना लाभ? केवल 20, 120 ऊपर। अब बस सॉल्व करना है। 25 × 25 = 25, 25 चौको 100, डबल बिंदी 100 हो जाता है। ठीक है, अब ये 5 से काट देंगे, 5 × 24, तो 24 × 24 हो गया। ठीक है, 24 × 24 = 576। अतः ऑप्शन आपका 20 है। कोई दिक्कत? 24 का वर्ग, 6 × 24 डबल 0 100। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 576 रुपये। कोई दिक्कत? विक्रय से विक्रय निकालना हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें जो दिया गया है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर, गुणा भाग करिएगा, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है भाई, हाँ करो। अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु को 25 हानि पर बेची जाती है, यदि उसे 4800 में बेचा जाता तो 20 लाभ होता,
अब 4800 रुपये बेचने पर 20 लाभ हो रहा है तो 120 नीचे। हमें चाहिए क्या, 30% हानि, तो 70 ऊपर। सॉल्व कर लेंगे हम लोग। नया विक्रय मूल्य, समझ में आई बात। विक्रय से विक्रय निकालना हो, जो दिया जाए नीचे, जो चाहिए ऊपर। तो बचौक 48, ठीक है। और 4 सत्ते 28, कितना आएगा, 4 सत्ते 28, क्या कहेंगे हम लोग, 2800 रुपये हो जाएगा नया विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत, इतने बेचने पर 20% लाभ हो रहा, 30% घाटा के लिए निकालना है, तो आंसर आएगा 2800 रुपये। कोई दिक्कत, इसको हम लोग अलग लगा सकते हैं, पहले क्रय मूल्य निकालेंगे उस पर लाभ देंगे, ठीक है, या हानि देंगे, जो भी होगा। तो तरीका वो भी ठीक है। पहले क्रय मूल्य निकालना चाहो तो x मान लो, इस पर 20 लाभ, 120/100 बराबर 48, ठीक है। तो बच्चों को 48, और ये आ जाएगा 4000 रुपये। 4000 पे 30 हानि दे दो आप, तो 4000 गुणे 70/100 आ गया नया विक्रय मूल्य 2800 रुपये। तो ये भी तरीका है कि आपका, और ये भी तरीका है। तो एक बार में लगाना हो तो जो दिया जाए नीचे, जो चाहिए ऊपर, गुणा कर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, जरा सी बात। चलो अगला देखते हैं हम लोग। एक वस्तु 40% हानि पर बेची जाती है, यदि उसे 960 रुपये बेची जाती तो उस पर 20 लाभ होता। सेम क्वेश्चन चल रहे, 960 रुपये बेचने पर 20 लाभ 120, और हमें 40 का हानि चाहिए तो 60 ऊपर, ठीक है। 20 लाभ हुआ तो 120 नीचे, और 40 हानि चाहिए तो 60 ऊपर। 100 में 100 होती, 100 में से 20 लाभ 120 हो गया, 100 में से 40 घाटा तो 60 हो गया, नया विक्रय मूल्य आ गया एक ही बार में। तो आप कहेंगे 12 अट्ठे 96, 8 छंग 48, 480 रुपये आपका नया विक्रय मूल्य होगा जाके। अतः आंसर आपका ए से। कोई दिक्कत, बोलो बोलो। अच्छे क्वेश्चन है, सभी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ हानि बताइए। एक अच्छा क्वेश्चन। आपको ये बात ध्यान रखना, 25 तो ठीक है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, लाभ की बात हो रही है, लाभ तो ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर है, सीधा सीधा लाभ के बराबर नहीं। ये कहा गया 25 का क्रय, 25 वस्तुओं का क्रय 15 वस्तु के विक्रय के बराबर, विक्रय के बराबर। तो अब यहां से पूछ रहा है कि एक लाइन आपको ध्यान रखनी है, x का क्रय y के विक्रय के बराबर हो, तो x माइनस वाई अपॉन वाई गुणे 100, अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो आप कहेंगे लाभ हो रहा है, और नेगेटिव आ जाए तो आप कहेंगे हानि हो रही है, ठीक है। अब 25 का क्रय तो 25 x का मान है, 15 का विक्रय 15 y का मान है। तो अब यहाँ से 25 में से 15 कम 10 बटे, आपको ध्यान रखना हमेशा y नीचे आता है, तो 15 नीचे गुणे 100। 25 से 15 कम 10 बटे 15 गुणे 100, तो आप सॉल्व करेंगे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 200/3 मतलब होता है 66 सही, 2/3% पॉजिटिव आया है, तो क्या होगा, लाभ। आप कहेंगे लाभ हो जाएगा 66 सही, 2/3%, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचना भी नहीं था। और अगर आपको ये चीज़ें स्पष्ट ना हो पाए, क्रय कौन विक्रय कौन, और ऑप्शन में सब में प्रॉफिट दिया गया है, तो अंतर बटे कम गुणे 100 आपका लाभ होता है, ठीक है, वो भी आप लगा सकते थे। अंतर बटे कम 10/15 गुणे 100, सीधा सीधा। 21 वस्तुओं का क्रय 25 वस्तुओं का विक्रय बराबर है, इसमें लॉस होगा, सब में लॉस लगा हुआ है, तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं। जैसे ऑप्शन में सब में हानि दी गई है, तो फिर आपको हानि ही निकालनी है, तो हानि के लिए आपको ध्यान रखना है अंतर बटे कम कितना हो गया, अंतर बटे अधिक कितना अंतर है आपका 4 का, अधिक कितना है 25 गुणे 100 हो जाएगा, 25 को 100, 4 को 16% घाटा, ठीक है। या जो अभी बताई थी वो लाइन याद आपको होनी चाहिए, x का क्रय 21 का क्रय 25 के विक्रय के बराबर है, तो
21 माइनस 25/25 गुणे 100, आप देखेंगे तुरंत तुरंत आप कहेंगे -4/25 गुणे 100, तो क्या हो जाएगा 25 चौको 100, माइनस के 16 आ रहा है, तो माइनस का 16 का मतलब क्या होगा जाके कि घाटा हो रहा है क्या परसेंटेज का, 16% का। ठीक है, तो लॉस कितना हो जाएगा, 16% लॉस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, बोलो बोलो, अच्छे क्वेश्चन थे सभी। चलो एक और हो जाए। 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, सब में तो प्रॉफिट लिखा हुआ है। अब आपको बुद्धि लगानी है, दो चीज़ें कहीं दी जाएं, दो वस्तु के मूल्य हों कुछ भी हों, अगर आप प्रॉफिट पूछा जा रहा है, ठीक है, वस्तुएं ही क्यों ना हो, अगर लाभ पूछा जा रहा है तो अंतर बटे कम, कितना अंतर, 1/8 गुणे 100 हो जाएगा। जैसे ही आप सॉल्व करोगे, 4 दूनी 8, 4 25, 25 के आधे होते हैं 12.5, कितना होता है 12.5% लाभ हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका सी से। ठीक है, चाहो तो उससे लगा दो x माइनस बाई गुणे 100, तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके अच्छे हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बोलो बोलो। सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट करवाए जा रहे हैं। 46 वस्तुएं बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर लाभ होता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हानि होती लिखा हुआ है, 46 वस्तुएं, कोई दिक्कत नहीं, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हानि, हानि लिख लो। और ये ध्यान रखा जाता है इसमें यहाँ क्या लिखा है, अगर यहाँ विक्रय लिखा हो, ये बात समझो, यहाँ क्या लिखा हो विक्रय, तो ये विक्रय काम करेगा। ठीक है, अगर यहाँ क्रय लिखा होता तो ये क्रय काम करता। ठीक है, तो आपने देखा कि 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर लाभ हो रहा है, तो विक्रय है। तो आप ये बताओ कि 46 की कोई चीज़ बेचें और 4 घाटा हो जाए तो कितने लाए होंगे, 46 और 4 50, क्रय कितना होगा आपका 50 के लाएंगे, 46 बेचेंगे तभी तो 4 घाटा होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे 4 की हानि हो रही कितने पर, 50 पर, गुणे 100, कितना परसेंटेज आ गया आपका 50 दूनी 100, 4 दूनी 8% घाटा हो रहा होगा। तो आप कहेंगे ए ऑप्शन सही है, 8% का लॉस हो रहा है। कोई दिक्कत, बोलो बोलो, अच्छे क्वेश्चन है सभी, बताओ क्या दिक्कत आ रही। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य पर, सेम क्वेश्चन, 33 मीटर बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य, ये यहाँ विक्रय लिखा हुआ है, लाभ होता है। तो अगर विक्रय लिखा हुआ है तो ये विक्रय का काम करेगा। ठीक है, 33 का बेचें, 11 का लाभ, कितने का लाए होंगे, कुछ 33 बेची या 11 का लाभ हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य हुआ 22 रुपये। ठीक है, 33 का बेचने पर 11 का लाभ, क्रय मूल्य कितने का हुआ 22, 11 का लाभ है कितने पर 22 पर, गुणे 100, परसेंटेज लाभ आप निकालोगे 11 दूनी 22, 2 50, 50% लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाए। ठीक है, तो आज के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आप लोग उसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा और बच्चों को जोड़िएगा। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करिए और बच्चों को जोड़िए इसमें, तो इससे हम लोग थोड़ा और अच्छा कर पाएँ। थैंक यू।